हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हसन अली फ्रॉम भारतीय आर्ट हैंडीक्राफ्ट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक डबल कार्व सोफ़ा सेट। यू कैन सी दिस रॉयल सोफ़ा सेट। दिस सोफ़ा सेट इज हैविंग अ डबल साइड कार्विंग एंड हैविंग अ डीप कार्विंग वर्क इन फ्रंट। ये जो सोफ़ा सेट है इसके पीछे भी कार्विंग है और इसके फ्रंट में काफ़ी ही अच्छी डीप कार्विंग की है। और ये सोफ़ा सेट जो है ये टीक वुड मैन्युफैक्चरिंग है। दिस सोफ़ा सेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन टीक वुड, ए ग्रेड टीक वुड, एंड वी हैव डन एंटीक गोल्ड पेंट, एंटीक गोल्ड डेको पेंट इन दिस सेट। ये सेट काफ़ी सालों की मेहनत से बनता है और इस सेट को तो लगभग 1 साल ही लग जाता है बनते बनते। और काफ़ी खूबसूरत सेट है। इस तरह का मैंने आपको 2 सेट और दिखाए हैं डबल कार्विंग में, और रेगुलरली मैं आपको डबल कार्विंग में और भी सेट दिखाता रहूँगा। काफ़ी सेट मैन्युफैक्चरिंग में है अभी। इसकी टेबल का साइज़ बता देता हूँ मैं आपको। टेबल का जो साइज़ है इसका 5 फीट लेंथ है, 2 फीट ब्रेथ है और 18 इंचज़ हाइट है। जो इसका स्टूल है 21 इंचज़ बाई 21 इंचज़ है और जो इसकी हाइट है 24 इंचज़ है। 2 साइड टेबल्स है हमारे पास। और मैं आपको इसका 3 सीटर की लेंथ बता देता हूँ। 3 सीटर की आउटर टू आउट लेंथ है 7 फीट, 33 इंचज़ डेप्थ एंड हाइट इज़ 4.5 फीट। हाइट और ब्रेथ डेप्थ जो होती है वो सबकी सेम रहती है। लेंथ घटती और बढ़ती है, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। जो 3 सीटर की लेंथ है वो है 3.5 फीट। हाइट वही है जो 3 सीटर की थी, 4.5 फीट, 33 इंचज़ डेप्थ। जो 5 सीटर की हाइट है वो सेम है, डेप्थ भी सेम है, और जो लेंथ है ये है 5.5 फीट, 5.5 फीट। तो मैंने आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बता दी है। और मैं आपको ये बता देता हूँ जो हमने इसके अंदर फैब्रिक यूज़ किया है अपहोल्स्ट्री, वो हमने यूज़ की है ओरिजिनल लेदर, वाइट लेदर यूज़ किया है हमने इसके अंदर। और एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपको ये सेट कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये एक लोकल आर्ट है जो मैंने आपको प्रेजेंट की है। और ये जो है ये हाथों की मदद से बनता है पूरा का पूरा, और हर चीज़ के अंदर हाथों की मदद से होती है। कुछ चीज़ जो है वो मशीन से करनी पड़ती है फिनिशिंग के लिए। और इस टाइप के सेट मैं आपके लिए रेगुलरली लाता रहा हूँ और लाता रहूँगा। थैंक यू।